नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सीईटी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जो राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं उनसे ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 1, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। प्रश्न 2, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश कौन से हैं? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार। प्रश्न 3, राजस्थान के पश्चिमी भाग की स्थिति है मरुस्थलीय प्रदेश। प्रश्न 4, वर्तमान राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 50। प्रश्न 5, वर्तमान राजस्थान में कितने संभाग है? 10 संभाग। प्रश्न 6, राज्य के मध्य भाग में स्थित वह पर्वतमाला कौन सी है जो विश्व के प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है? अरावली पर्वतमाला। प्रश्न 7, राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग है पठारी। प्रश्न 8, विशाल थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में फैला है? 12 जिलों में। प्रश्न 9, राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर थार का मरुस्थल फैला है? 61.11% भाग पर। प्रश्न 10, थार के मरुस्थल में राजस्थान कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। प्रश्न 11, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल। प्रश्न 12, विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। प्रश्न 13, बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? डोरे। प्रश्न 14, अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार कितने प्रतिशत भाग पर है? 9%। प्रश्न 15, अरावली पर्वतमाला में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10%। प्रश्न 16, अरावली पर्वतमाला का दक्षिण में विस्तार कहाँ से माना जाता है? गुजरात के खेड़ बर्मा से। प्रश्न 17, अरावली पर्वतमाला का उत्तर में विस्तार कहाँ तक माना जाता है? दिल्ली के रायसीना तक। प्रश्न 18, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। प्रश्न 19, राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग माना जाता है अरावली पर्वतमाला। प्रश्न 20, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। प्रश्न 21, मानसून को रोककर वर्षा करने की दृष्टि से राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है अरावली पर्वतमाला को। प्रश्न 22, गुरु शिखर चोटी स्थित है सिरोही जिले के माउंट आबू में। प्रश्न 23, गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। प्रश्न 24, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग निम्न में से कौन सी नदियों से निर्मित है? चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा। प्रश्न 25, राजस्थान राज्य का पूर्वी मैदानी भाग कितने प्रतिशत में स्थित है? 23% में। प्रश्न 26, चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र का वह भाग जो उबड़ खाबड़ है कहलाता है बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि। प्रश्न 27, राजस्थान का सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाले भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। प्रश्न 28, राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या पूर्वी मैदानी भाग में निवास करती है? 39%। प्रश्न 29, 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान क्या कहलाता है? 56 का मैदान। प्रश्न 30, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को कहा जाता है हाड़ौती का मैदान। प्रश्न 31, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है? 6.89% या लगभग 7%। प्रश्न 32, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्यतः मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। प्रश्न 33, राजस्थान में उड़िया एवं आबू का पठार स्थित है सिरोही में। प्रश्न 34, बोराट का पठार स्थित है गोगुंदा, उदयपुर व कुंभलगढ़ राजमंद के मध्य। प्रश्न 35, मेसा का पठार स्थित है चित्तौड़गढ़ में। प्रश्न 36, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है? मेसा पठार पर। प्रश्न 37, ऊपरमाल का पठार स्थित है चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य में। प्रश्न
38 लसाड़िया का पठार स्थित है? सलूम्बर में। जयसमंद झील के पूर्व में। प्रश्न 39 वर्तमान में लसाड़िया का पठार स्थित है सलूम्बर में। प्रश्न 40 राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती है? 3। राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती है? 3। प्रश्न 41 राजस्थान का वार्षिक वर्षा औसत कितना है? 57.5 सेमी। प्रश्न 42 ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः औसतन तापमान कितना होता है? 37 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। प्रश्न 43 राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहा जाता है? लू। प्रश्न 44 पश्चिमी राजस्थान की धूल भरी आंधियों की गति कितनी होती है? 140 किमी प्रति घंटा। प्रश्न 45 राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी से। प्रश्न 46 बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान के कौन से हिस्से में सर्वाधिक वर्षा करता है? पूर्वी हिस्से में। प्रश्न 47 अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा कहाँ होती है? दक्षिणी राजस्थान में। प्रश्न 48 सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। प्रश्न 49 राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला किसे माना जाता है? झालावाड़ को। प्रश्न 50 राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर लगभग 10 सेमी। प्रश्न 51 सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू सिरोही। प्रश्न 52 अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा के रूप में 2 भागों में विभाजित करती है? 50 सेमी। प्रश्न 53 राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू जो सिरोही में स्थित है। प्रश्न 54 शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहते हैं मावठ या पश्चिमी विक्षोभ। प्रश्न 55 पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक है? गेहूं के लिए।